हिजर तेरा जे ओ पानी मंगे। सर आप पैदाइशी नबीना हैं। हाँ जी, पैदाइशी नबी ने। हाफिज साहब माशाल्लाह कितने साल लगे थे आपको कुरान पाक जो है वो हिफ्ज करने में? जी माशाल्लाह को 1.5 साल लग गया था। उड़े ना दे गेड़ा हो जी करदा तेरे। सर माशाल्लाह माशाल्लाह इस सीने में कितनी नातें जो है वो महफूज हैं वो? तकरीबन 10,000 नात। मैं ते दर्द पुराने छेड़ा। मैं सर हाफिज साहब मुझे आप वो कलाम सुनाएं, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं मस्जिदों में। कलाम से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी सर। कलाम से पहले ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने महफिलों वाले हैं और जितने उलमा हैं और ये जितने महफिलें कराते हैं सरकार की, ये उन लोगों को बुलाते हैं जो डिमांड लेते हैं, ठीक है, जो पैसा मांगते हैं मुँह जो पैसे मुंह से मांगते हैं। लेकिन हमने सरकार की अकीदत हमारी ऐसी है, हम आशिक़ रसूल हैं। हमने जब भी ये महफिल मिलाद पे गए हैं, किसी पे भी गए हैं, तो हमने कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डिमांड नहीं की कोई आप? डिमांड नहीं की। जो ऊपर से नजराना सरकार का हो जाए वो ही भले। चलें हम आपका कोशिश करेंगे कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो आपसे रब्ता करें और आपको अपनी महफिल का हिस्सा बनाएं। हाँ जी, तो आप मुझे सर आप सपोर्ट करने हैं, अपने सपोर्ट ये करना है कि ताकि हर महफिल वाले जितने भी हैं, ये दूसरे नाथ खानों आप देखें ना, आपने मेरी बात सुनी तो होगी, तो बरंस रोड पे या कहीं भी नहीं सुनी। सर, हमें शायद आप शायद सुनाएंगे तो मुझे शायद याद आ जाए कुछ। चले मैं अब सुना देता हूँ आपको। सुनाएं सर। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं तो कल भी उनका गुलाम था, मैं तो अब भी उनका गुलाम हूँ। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का। मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लो तेरा जोम के। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। और हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करीबेला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है। वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बादे सल्ले अला कहे, वही जिनको याले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर आप पैदाइशी नबीना हैं? हाँ जी, पैदाइशी नबी ने। सर
आपको नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन आपने इतना लंबा यहाँ पर कलाम सुना दिया। हाँ जी। कुरान मजीद आपके सीने में हिफ्ज़ है, आपने किया हुआ हाँ है। जी, किस जी। तरह आप चीज़ों को याद करते थे और याद करते हैं? देखने वाले यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते और आपने बगैर देखे इतने खूबसूरत कलाम और कलाम पाक याद किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात कुछ इस तरह है कि मैंने मस्जिद में भी पढ़ा है, गुलजारे भी में, इधर गाज़ियाबाद में, और मैंने मियो गार्डन में भी पढ़ा है। उधर मेरी स्थानी होती थी, वो देख के मुझे पढ़ाती थी, मैं ज़बानी याद करता था, यानी कि वो बोलती रहती थी और आप साथ सुनते रहते मैं थे। सुनते रहता था। सर उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर था या कोई रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें थी कुछ? नहीं, रिकॉर्डिंग वाली कोई चीज़ नहीं थी। जी नाज़रीन, इनकी उस्तानी साहबा को मेरा झुककर सलाम है कि जिन्होंने इनके सीने में कलाम पाक महफूज करवाया। वो बोलती रहती थी और ये सुनते रहते थे, और ये सुन सुन के इन्होंने जनाब कुरान मजीद जो है अपने सीने में महफूज किया। आफत साहब, माशाल्लाह कितने साल लगे थे आपको कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करने में? जी माशाल्लाह, को 1.5 साल लग गया था। 1.5 साल में आपने हिफ्ज़ कर लिया था? हाँ जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, हम लोग आंखें वाले हैं, हम देख सकते हैं। हमें एक सूरत याद करने में कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, और इस शख्स ने नबीना होकर सिर्फ 1.5 साल में कलाम पाक अपने सीने में महफूज किया। और इनकी आवाज़ आपने सुनी है, जब इन्होंने नात पढ़ी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि फसीउद्दीन साहब शायद खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये शाहकार कलाम पढ़ रहे हैं। सर, कुरान मजीद की भी कोई खूबसूरत सी आयत हमारे नाज़रीन को सुना दें जनाब। कुरान मजीद की मैं आपको तलावत सुना देता हूँ कीर्त के साथ। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर कैसा लगे? नबीना है वो? मैं जानता हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। इतना सर वो खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा, और वो 1.5 साल की उम्र में इन्होंने कलाम पाक याद किया। अल्लाह के राब्ते रहते हैं, अल्लाह के राब्ते इन लोगों से रहते हैं। बुजुर्गों के बारे में जी नाज़रीन, आप इस बुजुर्ग को देखिए, कितनी उम्र है आपके सर? मेरी 69 है। सर 70 साल इनकी उम्र है, और इनके अंदर वो खुब्बे रसूल है वो शायद हम सब में है कि उन्होंने आए और इस शख्स के कंधे दुबाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये खुद भी हाफिज़ हैं और इन्हें पता है कि जो बंदा कुरान पाक हिफ्ज़ करता है वो अल्लाह के कितने महबूब होता है। ये कहा जाता है और हमने सुना भी है शायद कि एक हाफ़िज़ कुरान 7 लोगों को अपने साथ लेकर जा सकता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जनाब सलाम। सर क्या अंत पे क्या कहेंगे? आपकी आंखों में आंसू आ- एज यू लाइक बट थैंक यू, अल्लाह पाक सलामत रखे। जी नाज़रीन, की आंखों में आंसू आ गए। बहर ये मोहब्बत है, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। सर अपना नंबर बता दें हम, ताकि हम आपका नंबर स्क्रीन पर चलाएं, और जो आशिक़े रसूल हैं जो आपको बुलाना चाहें अपने महफिल में, आपके कॉल कर लेंगे। ये 0312 0312 40 58 40 58 972। 972। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, इस सीने में कितनी नातें जो है वो महफूज हैं? वो तकरीबन 10,000 नात। 10,000 नातें आपको याद हैं? हाँ जी, हाँ जी। और मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी का कलाम भी है याद। सुनाए कोई 2 लाइनें, वो भी सुनाए हमें जरा। हिजर तेरा जे ओ पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा हो जी करदा तेरे सामने बैके मैं ते दर्द पुराने छेड़ा ते
ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ मैं अख ना खोला ओ किते फिर विछड़ी ना जावा। जी नाज़रीन, इनकी आंखों पर हम जैसे गुनाहगारों की हज़ारों आंखें कुर्बान। बेशक ये हम सब के लिए मशले राह हैं। जिस तरह जनाब इनके दिल में इश्क़ रसूल है और कलाम पाक की जो इनके अंदर मोहब्बत जो अल्लाह पाक ने समेट दी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम लोगों को भी इस रमज़ान के महीने में नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनका नंबर हम लोग स्क्रीन पर चला रहे हैं। अगर आप लोग भी इन अपनी महफ़िल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप रब्ता करें इनसे। इंशाअल्लाह ताला ये बेलोस, बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी लाखों रुपये के मुआवजे के आपके घर आएँगे और आपकी महफ़िल का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।